नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भटकती आत्मा भाग 6 कब्र की फुसफुसाहट की। पिछली बार किशन तहखाने में फंस गया था और लगता है कहानी अब और भी ज्यादा पेचीदा हो रही है। बिल्कुल। इस बार हम हवेली की चारदीवारी से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, एक पुराने कब्रिस्तान की तरफ। स्रोत में जिक्र है कि कैसे कब्र से आवाजें आ रही हैं, मिट्टी खिसक रही है और किशन का एक बहुत ही भयानक सपना। हाँ, मतलब ये सिर्फ डर की बात नहीं है, कहानी में कुछ नया जुड़ रहा है। हाँ, ये चीजें कहानी के रहस्य को और गहरा कर रही हैं, उलझा रही हैं। अच्छा, तो कहानी तहखाने से कब्रिस्तान पहुंचती है। लगता है जैसे जो राज तहखाने में शुरू हुआ वो शायद जमीन के और नीचे कब्रिस्तान में दफन है। चलिए इस कब्रिस्तान वाले हिस्से को थोड़ा देखते हैं। हाँ, स्रोत बताता है कि हवेली से कुछ दूर रात का वक्त है और एक बूढ़ा रखवाला रहीम चाचा वो टॉर्च लेकर एक टूटी हुई सी कब्र के पास जाता है। माहौल पहले से ही थोड़ा अजीब है वहां का। हाँ, और यहीं कहानी का फोकस बदल जाता है ना? हवेली का डर अपनी जगह है, लेकिन कब्रिस्तान। बिल्कुल। कब्रिस्तान तो सीधे सीधे मौत से जुड़ा है, दफनाए गए राजों से, अतीत की परछाइयों से। तो ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं है, ये इशारा है कि कहानी की जड़ें शायद ज्यादा गहरी और ज्यादा भयानक है। जैसे अब पता चल रहा है कि असली खेल कहाँ चल रहा है। हाँ, एक तरह से। और रहीम चाचा जो देखता है वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी कहती है कि कब्र की मिट्टी अपने आप हिल रही है, हट रही है। जी, और फिर वो फुसफुसाहट, आवाजें। हाँ, आवाजें, जैसे वो आ रहा है और क्या था, मौत अब जमीन के नीचे से बोलेगी। सोचिए जरा, उस अकेले अंधेरे में ऐसी आवाजें सुनना। रहीम चाचा का डरना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। बिल्कुल। और उसकी टॉर्च का झपकना, वो सिर्फ बैटरी का मसला नहीं लगता, वो जैसे उसके डर का या उस जगह की नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक है। और फिर जो होता है वो डर को बिल्कुल दहशत में बदल देता है। हाँ, यहां पर कहानी एकदम पलट जाती है। स्रोत में लिखा है कि कब्र से एक औरत निकलती है जी। और वो भी अधजली हुई, आधा चेहरा राख में लिपटा हुआ है। अधजली, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और वो सिर्फ एक शब्द कहती है, एक नाम लेती है। क्या? किशन। किशन? ओ, तो ये सब किशन से जुड़ा है। हाँ, ये जो अधजली औरत है, ये सिर्फ कोई रैंडम भूत नहीं लगती। उसका आधा जला होना ये शायद किसी अधूरे इंतकाम का, किसी भयानक हादसे का, या शायद किसी ऐसी सच्चाई का निशान है जो आधी दबी हुई है और आधी बाहर आ रही है। और उसका किशन का नाम लेना, ये तो साफ है कि किशन सिर्फ कोई बाहर वाला नहीं है जो ये सब देख रहा है। नहीं, वो इस सब के बिल्कुल केंद्र में है। कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये औरत कौन है? क्या किशन के अतीत से कोई कनेक्शन है, या फिर ये हवेली के इतिहास का ही कोई ऐसा हिस्सा है जो अब खुल रहा है और किशन माध्यम बन गया है? हाँ, ये हो सकता है। उसका इस तरह दिखना कहानी में एक पर्सनल खतरा जोड़ता है किशन के लिए। और ये खतरा सिर्फ कब्रिस्तान में नहीं है। कहानी हमें वापस तहखाने में ले जाती है जहां किशन बंद है। ठीक उसी वक्त जब कब्रिस्तान में ये सब हो रहा है, किशन एक अजीब सी नींद में है। उसे सपना आता है। हाँ, एक सपना जिसमें वही अजली औरत है, वही कब्रिस्तान का सीन और एक आवाज। आवाज क्या कहती है वो आवाज? आवाज कहती है, जिसे तो ढूंढ रहा है वो अब जिंदा नहीं, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। ओहो, वो जिंदा नहीं, खेल खत्म नहीं हुआ। ये तो बहुत रहस्यमयी है ना? कौन जिंदा नहीं है, किशन किसे ढूंढ रहा है, और ये खेल क्या है जो अभी बाकी है? ऐसा लगता है जैसे किशन किसी बड़ी पहेली में फंस गया है ना? बिल्कुल। और जब किशन की आंख खुलती है तो डर और बढ़ जाता है। कैसे? वो देखता है कि तहखाने की जमीन में ठीक उसके नीचे एक नया गड्ढा बन रहा है। गड्ढा जमीन में? हाँ, स्रोत कहता है ऐसा लगता है जैसे कोई उसे नीचे खींचने के लिए खोद रहा हो। बाप रे, मतलब अब खतरा नीचे से आ रहा है, भागने का भी रास्ता नहीं। ये गड्ढा सिर्फ एक फिजिकल गड्ढा नहीं लगता। हाँ, मतलब क्या ये उसके दिमाग का वहम है या सच में कोई शक्ति उसे नीचे खींच रही है? शायद उसी कब्र वाली दुनिया में जिसका जिक्र उन फुसफुसाहटों में था।
यही शायद कहानी का सबसे अहम मोड़ है। बिल्कुल, क्योंकि अब सवाल सिर्फ बाहरी खतरों का नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या वो अब भी वही इंसान है जो हवेली में आया था, या वो धीरे धीरे इस जगह का, इस हवेली की नकारात्मकता का हिस्सा बनता जा रहा है। हाँ, खतरा अब उसके खुद के अस्तित्व पर है, उसकी पहचान पर। क्या वो अपनी इंसानियत खो रहा है? तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़ें, किशन तहखाने में फंसा है, नीचे एक गड्ढा उसे खींच रहा है, उधर कब्रिस्तान में एक अज्जली औरत उसका नाम ले रही है, और पुष्पसाहटें किसी अधूरे खेल की बात कर रही हैं। कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाली सिचुएशन में छोड़ देती है। क्या किशन इन सब रहस्यों को सुलझा पाएगा, या फिर कब्र से उठिए फुसफुसाहटें और वो गड्ढा, यही उसका अंत बन जाएंगे। और एक सवाल जो दिमाग में रह जाता है, क्या किशन का संघर्ष सिर्फ जिंदा रहने का है, या वो अनजाने में किसी ऐसी चीज का हिस्सा बन गया है जो शायद मौत से भी ज्यादा भयानक है? जैसे अपनी पहचान का पूरी तरह खो जाना। हाँ, क्या पता इस खेल का अंत जीत या हार ना हो, बल्कि उसका पूरी तरह बदल जाना हो, एक रूपांतरण। ये सोचने वाली बात है। अगले हिस्से में शायद कुछ और पढ़ते खुलें।